Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with chapter number 5, chart A and chart B. दो चार्ट में ये चैप्टर पूरा कवर होता है 5A and 5B. चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अब नाम में लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट तो सबको समझ में आता है. हाँ, किस किस टाइप के मार्केट होते हैं मे बी अभी तक नहीं पता हो, देखेंगे. तो उसके पहले अपन समझते हैं आखिर मार्केट क्या होता है. मार्केट क्या होता है? सब लोग 12th के ही हो ना? हाँ, फिर ठीक है. सो इन कॉमन टर्म्स मार्केट को क्या बोलते हैं? एक ऐसी जगह, पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड और परचेस्ड. एक ऐसी जगह जहां पास, गुस्सा मत हो, स्टार्ट हुआ है लेक्चर. सो एक ऐसा एरिया, लोकेलिटी या लोकेशन जहां पास गुड्स क्या हो, परचेज एंड सोल्ड होते हो, उसी को बोलते हैं क्या? मार्केट. बट इन इकोनॉमिक्स पढ़ते आए ना अपन, ठीक है, जो डिमांड आप करते हो वो डिमांड है, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज समथिंग डिफरेंट. डिमांड इज डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो उसी तरह यहाँ पास मार्केट, और इसकी अपन डिफिनीशन आज के आज याद कर लेंगे. कुछ पार्ट में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके बुक से, डोंट वरी. एन अरेंजमेंट इन इकोनॉमिक्स, मार्केट मीन्स एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर come in contact with each other, through which buyer and seller come in contact with each other directly or indirectly. अच्छा, अभी तक कौन कौन स्टडी स्टडी शकल बना रहा है? ये याद होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना? भरोसा है किसके ऊपर? खुद के ऊपर ना? खुद के ऊपर रखो. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस अमॉन्ग देम. पहले इसको समझते हैं फिर याद करेंगे. एक अरेंजमेंट किया गया है जिससे बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं विथ ईच अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मतलब देखो, आप सबसे मैं डायरेक्टली में आ रहा हूं, और इनडायरेक्टली मतलब ये ऑनलाइन मोड से. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम वे. कुछ प्रोडक्ट्स आपको फेस टू फेस मार्केट में जाके आप शॉप से खरीद लेते हो, कुछ चीज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई रिस्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर लेते हो. एंड क्या हो जाता है वहां पास? एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस अमॉन्ग देम. और उनके बीच में क्या होता है? गुड्स आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपके पास घर में गुड्स आ जाते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस अमॉन्ग देम. तो पहले वाले डिफिनीशन में मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि जो नॉर्मल टर्म था उसमें बोला था सिर्फ अरेंजमेंट है ऐसी टाइप की जो बाय एंड सेलर परचेज एंड सेल कर लेते हैं गुड्स का. लेकिन यहां पास मेन इंपॉर्टेंट टर्म यहां पास कौन सा है? कोई बताएगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज द इंपॉर्टेंट टर्म हियर. चलो एक बार मेरे साथ बोलो. एन अरेंजमेंट थ्रू विच, अब नहीं नहीं, अरेंजमेंट एक अलग है, मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है. अरेंजमेंट की बात क्या है? थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. जिसको नहीं दिख रहा है, समझ रहा है, दिख के बोलो. डायरेक्टली और, रिपीट करो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड exchange of goods takes place among them. And exchange of goods takes place among them. जो पहले लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन सर्विसेज वगैरह सब आएंगे. अब एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं पूरा साथ में मेरे. एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर directly or indirectly and exchange of goods takes place among them. ठीक है. सो अब पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब आता है तो अपने आप को संभाल तो पाएंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे? एक डिफिनीशन चिपका देंगे वहां पास, तो एग्जामिनर में थोड़ा अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा. वर्ड टू वर्ड इसने क्या कर दिया है? प्रिंट कर दिया है. वंस अगेन, एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अमॉन्ग देम. ठीक है. तो इस तरीके से एक बनता है क्या? ये मार्केट.
अब ये मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं जो अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटी करके अपनी मार्केट का एक टाइप बनाया हुआ है। जिस प्रोडक्ट में आप जैसे डील करोगे, कल आप अपना रेलवे चालू कर सकते हो क्या? नहीं। ओके, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड इसी तरह मार्केट, इसको बोलेंगे एक टाइप का रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है। ओके, कुछ लोग ने यूएसबी पोर्ट अब आप बना सकते हो क्या? सब लोग ने ऑप्ट कर लिया, उसका पेटेंट है। समझ पा रहे हो क्या कुछ? तो कुछ अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जगह भी कुछ और भी हैं, लिनक्स वगैरह सब हैं, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? मेजरली माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी, विंडोज है, विंडोज की जगह लिनक्स है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की जगह लिनक्स नहीं है, विंडोज की जगह ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, सो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में अपन समझते हैं कि कुछ क्या होते हैं, लोकल मार्केट होते हैं, नेशनल मार्केट एंड कुछ इंटरनेशनल मार्केट। अब इनके बारे में धीरे धीरे अपन आते हैं, आ जाओ। यही है ना? देखो, ये पहला जो मैंने आपको रीड करवाया, सो आप जो बोल रहे हैं उसको मैं अपडेट कर देता हूं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो यही चीज लिखा हुआ है, जनरली अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट refers to an arrangement through which buyer and seller come in contact with each other directly or indirectly and exchange of goods and services take place among them। यही चीज हमने राइट किया है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन। मार्केट की डेफिनेशन में आपका वही इकोनॉमिक्स ने बोला है, अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एन पर्टिकुलर मार्केट प्लेस in which things are bought and sold, but a whole and of an any region in which buyer and seller in such a close contact which with one another, the price of the same of the goods tends to be equality, easily and quickly। अब इतना ये खतरनाक आप तो पढ़ नहीं पाओगे ना याद कर पाओगे। ओके, कम से कम इंट्रोडक्शन तो याद रखना। उनके हिसाब से at any point of time market will exist if there are क्या क्या होना चाहिए वहां? पहली चीज तो बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड, वहां प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। आप कर रखो हाँ बेचना है, प्राइस पता नहीं, बेचना है लेकिन, तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। प्राइस होना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए, ज्यादा क्लोज नहीं, मतलब क्लोज कांटेक्ट विद बायर एंड सेलर, मतलब बोला है कि उससे वो बात कर रहा हो डील करने के लिए, उतना ही कांटेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉलेज अबाउट मार्केट, जो बायर एंड सेलर है दोनों को नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? मार्केट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कुछ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन के बारे में बोला हुआ है। सो ये पहले प्लेस एंड टाइम के बारे में प्रीवियस सिलेबस में नहीं था, अभी उन्होंने अच्छी तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया है। प्लेस मतलब क्या है, किस टाइप से मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, इज अ लोकल प्लेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कुछ मार्केट क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड, कुछ लॉन्ग पीरियड एंड कुछ वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जब आता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। दो ही कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन इटसेल्फ और परफेक्ट कंपटीशन सेकंड आता है। परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमम चीजें जो है इस वर्ल्ड में उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, रेयर ऑफ द रेयर केस में इम्परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस आपका क्या रहा? मेजर मार्केट जो था इम्परफेक्ट था। अभी मेजर मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पास बायर एंड सेलर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या करना है, किस प्राइस में बेचना है, किसको बेचना है, किसको खरीदना है, वो सब डिसाइड किया जा सकता है। देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या है। बट इम्परफेक्ट के अंदर कौन कौन से तीन आ जाते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये तीन टाइप के कंपटीशन इसके अंदर कवर होते हैं। इन तीनों में असली मजा है, इन तीनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट विद द ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस में कोई स्पेसिफिक लोकल नाम से समझ में आ रहा है कि यदि कोई लोकल मार्केट के अंदर कुछ स्टडीज बायर एंड सेलर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? लोकल मार्केट कंपटीशन। कहां चला गया ये? यही है।
अभी दिख रहा है? So local market is a market where seller sells and customer buys a product in a region or area in which it is produced. तो वो बहुत ही लोकल रीजन के लिए रहेगा. जैसे विद इन अ सिटी जो लोग भी परचेस करेंगे, अब आप किराना स्टोर का गुड्स जो रहेगा, जो घर कंज्यूम डेली कंज्यूम करते हो, आप मुंबई जाके तो नहीं खरीदते हो. आप कहाँ से खरीदते हो? पुणे में हो तो पुणे में खरीदते हो. ओके. नेक्स्ट आता है आपका नेशनल मार्केट. कुछ नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री. मतलब आपका इंडिया के बाहर नहीं जाना. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैतिस्तान और ये बांग्लादेश से आपको श्रीलंका से नहीं खरीदना है. कहाँ से खरीदना है? विद इन अ जो आप कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है उसको बोलते हैं क्या अपन? नेशनल मार्केट. गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ओन कंट्री. यहाँ बस ये भी मेन इंपॉर्टेंट है. नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट. ऑलरेडी हाईलाइटेड, अकॉर्डिंगली आप भी हाईलाइट करते जाइए. बुक ने नहीं किया, मैंने किया है. किया है ना? बुक ने भी किया है. हाँ, आपने किया है ना? तुम ही तो बस हो देश के भविष्य. गवर्न बाय रेगुलेशन ऑफ ओन कंट्री. इस देश की जब आप नेशनल मार्केट में बिजनेस कर रहे हो तो इस कंट्री का आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलता है, आप किसी भी प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी नहीं कर सकते. रॉन्ग प्रोडक्ट उसका पैकिंग बना लिया और अंदर कोई दूसरा प्रोडक्ट भर के नहीं दे सकते. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है. प्राइसिंग आप जो एमआरपी लिखा है उससे ज्यादा में आप नहीं दे सकते. दीज आर ऑल व्हाट कवर्ड अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन. समझ में आ रही है क्या बातें? नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मार्केट. डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है, वर्ल्ड वाइड जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इनसे क्या करते हैं? गुड्स परचेज एंड करते हैं. अब जैसे अब यहाँ के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप बताओ. ये सब चीजें हैं, कुछ काफी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. कुछ वियतनाम से मंगाई गई है, कुछ चाइना से मंगाया गया है. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द सेम? दैट इज नॉट अवेलेबल इन द country. So international market is a worldwide market in which buyer and seller trade in goods and services across the national borders. जैसे IT सेक्टर्स हैं, बहुत सारी IT कंपनीज है, वो क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है आउट ऑफ द कंट्री भी, यूएसए को, यूके को. सो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट. बताओ तीन कौन से मार्केट है? लोकल मार्केट, फिर उसके बाद नेशनल एंड थर्ड इज इंटरनेशनल. लोकल मार्केट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट टर्म रीजन और एरिया है. नेशनल मार्केट के अंदर डोमेस्टिक मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड मार्केट का टर्म यूज किया गया. यदि इसको हेडिंग कर दें और उसको अंदर लिख दे तो कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट, ये दोनों कंटेंट आपको आने चाहिए. एक हेडिंग आएगी और उसके अंदर का ये वाले कंटेंट आएंगे. अब जैसे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन ओन कंट्री का लगेगा, यहाँ सर्विस अक्रॉस दी नेशनल बॉर्डर के बारे में बोला गया है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये भी याद रखने के लिए बहुत अच्छा है और इसमें आपको एक होमवर्क भी मिलेगा. कुछ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड के मार्केट. अन्ना हजारे याद है आप लोगों को? एक कैब चल रही थी अन्ना हजारे जी की. हाँ, कौन से जमाने से आए हो? मैं भी अभी से हूँ. किसने किसने देखा अन्ना हजारे का जो वो अनशन में बैठे थे ना? ध्यान आ रहा है कुछ? अच्छा, बहुत टाइम हो गया, हमको पता ही नहीं चला. ये तो मोदी जी के गवर्नमेंट आने से पहले की बातें हैं. कितनी जल्दी इतना सारा समय बीत गया, राइट? डू ऑल रिमेम्बर? तब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था और उस टाइम रैली निकला करती थी अन्ना हजारे जी के लिए. याद है? ठीक है. सो वहां पास आपको कैप और उनका कुछ शर्ट वगैरह जो सिस्टम था ना, वो सेल हो रहा था ऑनलाइन मार्केट में. तुरंत से वेबसाइट बनाई गई, तुरंत से बेचा गया और तुरंत गायब हो गया. अभी ढूंढोगे तो वो वेबसाइट भी नहीं मिलेगी. क्यों? वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए था. बहुत सारी और भी चीजें रहती है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, वो आपका काम है. पहले अपन देखते हैं. वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड. दिस टाइम पीरियड इज फॉर फ्यू डेज और वीक. जस्ट कुछ दिनों के लिए मार्केट आता है. अब कोरोना कुछ दिनों के लिए आता तो अपन उसको बोल सकते थे कि वो फ्यू डेज के लिए हमारा क्या था, जो सैनिटाइजर मास्क था ये सब क्या था, फ्यू डेज के लिए था. लेकिन अब वो बेचारा हमारे साथ, उसको पसंद आ गया, बहुत टाइम तक रह गया वो. सो सप्लाई क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड है. और प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? डिमांड्स. ओके, डिटरमाइंड बाय डिमांड. और ये कब तक रहता है? इंपॉर्टेंट क्या है? फ्यू डेज और वीक. हाईलाइटेड पार्ट ध्यान से देखिए. नेक्स्ट आता है पार्ट आपका क्या? शॉर्ट पीरियड. ये क्या था पहले? वेरी शॉर्ट पीरियड. आपके मन की भावना में सब समझ रहा हूं, अपने आप को संभालिए आप. और आपके लिए होमवर्क है, इसके अंदर के आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके आने हैं
कि वेरी शॉर्ट पीरियड में कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ना। शॉर्ट पीरियड के अंदर कौन से रहेंगे, शॉर्ट पीरियड पीरियड लेस देन 1 मंथ। चलो पहले वेरी शॉर्ट पीरियड, फ्यू डेज और वीक। शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 year, in this firm can only make adjustment in inputs like labor to increase the supply of goods and services। यहाँ पर थोड़ा सा अपन इंक्रीज और चेंजेस कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या था, सप्लाई इज फिक्स्ड, और डिमांड से डिमांड डिटरमाइन कर लेते थे क्या, प्राइसिंग क्या रहेगी। यहां पास क्या है, कुछ अपन फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। वेरी लॉन्ग पीरियड, जब वेरी लॉन्ग पीरियड रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करके अपने प्रोडक्शंस को वेरिएबल बनाएंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनमें हम चेंजेस करके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, फ्लक्चुएशंस करेंगे। ओके, सो फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट द ऑल कॉस्ट या इंप्रूवमेंट कर सकती है। इट इज अ फॉर फ्यू इयर्स, जनरली अप टू 5 years। इसको बोला जाता है क्या, लॉन्ग पीरियड। ओके, सो फिर से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, फ्यू डेज और वीक। शॉर्ट पीरियड विद इन 1 year। लॉन्ग पीरियड अप टू 5 years। मोर, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मोर देन 1 year बट नॉट मोर देन 5 years। greater than 1 year but not should be less than 5 years। वेरी लॉन्ग पीरियड में डेफिनेटली आप सब इंटेलिजेंट हो, बताओ क्या होगा, मोर देन 5 years। तो वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। क्या इनपुट्स और वेरिएबल, बार बार क्या बोलना चाहता है, बोलता है जो आप इनपुट, जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स यूज कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसमें आप क्या कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसमें इंप्रूवमेंट करके, उसमें चेंजेस कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कार होती हैं, पहले बेसिक मॉडल लाते हैं, फिर उनको बाद में समझ में आता है अरे यार इतनी सारी इसमें प्रॉब्लम है, फिर उसका क्या लाते हैं, फेसलिफ्ट लाते हैं। व्हाई दे आर डूइंग सो, देन व्हेन दे रियलाइज कि यार इसमें कुछ कुछ अभी भी कमियां हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं ये, बिकॉज ये वेरी लॉन्ग पीरियड की चीजें हैं, या लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग पीरियड के आइटम्स हैं। ओके, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ऊपर क्या मालूम था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड कॉस्ट आर वेरिएबल, और यहां पास क्या है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड मोर देन 5 years इसका पीरियड रहता है। एक बार जल्दी से जो आपने ये देखा है वो जल्दी से देख लीजिए, बिकॉज अपन इसकी बात कहां जाने वाले हैं, कंपटीशन के बेस में। ओके, ये था स्क्रीन आपके सामने। चले, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्या वेरी लॉन्ग कर रहे हो, छी। तुम्हारा किसमें नहीं है, नोट्स में, तो देखो मेरे नोट्स में है। कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या करोगे। आ जाओ, अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस के हिसाब से देख लिया है। ओके, अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बोला तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी मीनिंग में देते हैं, बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मतलब दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। एक नहीं बायर है ना एक सेलर है, देयर आर सो मेनी बायर एंड सेलर। तुम नहीं दोगे मैं दूसरे के पास चले जाऊंगा, राइट। अब सेलर भी क्या बोलेगा, तू नहीं लेगा तो दूसरा आके ले लेगा, ठीक है। सो दे आर नंबर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सबसे फर्स्ट है। आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट है। परफेक्ट कंपटीशन एकदम परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा इमेजिनरी है। जॉन जी क्या बोलते हैं, रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ
ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोल रहा है, जो डिमांड है गुड्स की वो क्या होनी चाहिए, आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर, हर एक प्रोड्यूसर की क्या हो, इलास्टिक। क्या पॉसिबल है हर प्रोड्यूसर की इलास्टिक हो? जिसका जैसा लिमिटेशंस रहता है वो वैसा वो प्रोड्यूस करके उतने अपने प्राइस में बेचता है, सामने वाले को बोलता है लेना है भाई ले ले, नहीं तो मत ले। बोथ बायर एंड सेलर possess परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट कंडीशन। अब जाते हो आप सिंहगढ़ फोर्ट में चले जाते हो, तामनी घाट में चले जाते हो, वहां पास 10 रुपीज वाली मैगी 80 और 120 रुपीज की देते हैं, तब भी आप खा लेते हो। हाँ, अब देखो, अब वही मैगी यहाँ कितने की मिलेगी आपको? कोई 25 रुपीज की भी दे दो तो ऐसे ए जा, मैं घर में जाके खा लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हर जगह ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल नहीं है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। प्रोडक्ट सेम है, मैगी कुक्ड मैगी है। ओके, सो यहाँ पास परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा इमेजिनरी कंसेप्ट है, बट एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, बहुत से प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन है, अपन वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, फीचर्स क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। क्या है पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो अंदर का कंटेंट में क्या लिखा रहेगा, देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन दिस परफेक्ट कंपटीशन। फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, कोई भी कभी भी इस बिजनेस में आ सकता है, और कभी भी जिसको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, बंद कर सकता है। अभी गवर्नमेंट बोले कि यार मेरे को रेलवे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो बंद कर देते हैं आज से। समझ में आ रहा है क्या? क्या वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कवर होता है? नहीं। आप अपने अंडे का बिजनेस करिए आपने, ओके, आपको लग रहा है प्रॉफिटेबल नहीं है, रोज आके 15-20 अंडे टूट जाते हैं, मेरे को लॉस हो जाता है, आप क्या करो, नहीं मजा आ रहा, बंद कर दो। अंडे का नहीं, बॉल्स का अपन करेंगे, टेनिस बॉल का, वो कितना ही पट को फटेगी नहीं, ठीक है। आ जाओ, बकवास बंद करो। नेक्स्ट आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्यों एक्स का और बॉल्स का एग्जांपल लिया, बैट, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या रहते हैं, होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम। क्या सेम, सेम इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, मॉडल, जो भी है सब कुछ क्या एग्जैक्टली सेम है। जैसे क्या होगा, वेजिटेबल जो है, फ्रूट्स है, वो काफी कुछ इससे सिमिलर होते हैं। अब आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट, ये कश्मीरी एप्पल है, ये एप्पल है, तो मेरे से उसमें मत लड़ना। आ जाओ, सिंगल प्राइस, पूरे मार्केट में आप इस शॉप में जाओ या पूरे मार्केट के अंदर जाओ, आपको क्या मिलेगी, प्राइसेस सेम मिलने वाली है। परफेक्ट नॉलेज, बायर एंड सेलर दोनों को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। अब आपको कोई बोले 10,000 रुपीज के जी आपको पोटैटो मिलेगा, तो आप बोलोगे पोटैटो दे टोमेटो साथ में 1 किलो फ्री भी दे दो तो भी मैं नहीं लूंगा। वाई? बिकॉज यू पोजेस व्हाट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। नेक्स्ट आता है आपको परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसका मतलब समझाता हूं। जैसे वेजिटेबल का है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, बोल रहे हो यार पुणे में भाजी वगैरह बेच के कोई फायदा नहीं है, चलो मुंबई जाते हैं, यहाँ का सब बेच दो, पैसे ले लो, जाओ मुंबई में और क्या करो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। खुद चले जाओगे तो एंटरप्रेन्योर चला गया, सब बेच दोगे, पैसे आ गए तो कहीं और डाल सकते हो, कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, लेबर है, तो लेबर तो असली आप ही हो, या एक और एम्प्लॉय वहां से हायर कर लोगे या यहाँ से ले जाओगे। और दूसरा क्या आता है, सबसे पहला आपका लैंड, जो भी शॉप यहाँ से आपने रेंट में ली हुई है वही यहाँ से छोड़ दो, कहाँ ले जाना, दूसरी जगह चले जाना। गॉट माय पॉइंट? तो बोलता है इस बिजनेस में परफेक्ट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि किसी को भी कहीं से भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का है मतलब यहाँ पास बोलना चाहता है सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए टिम्बर मार्केट, किसने सुना है, मंडई सुना है, मंडई? हाँ, तो किसी को भी वेजिटेबल लेना है तो जो नियर बाय है उनको छोड़ दो, लेकिन आपको सबको ऑलमोस्ट इक्वली वहां तक ट्रेवल करके वहां से आपको क्या लाना पड़ता है, वेजिटेबल्स लाने पड़ते हैं। सो व्हाट डज इट मीन, बोल रहा है कि ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर कॉस्ट इंकर्ड होती है अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए क्योंकि टिम्बर मार्केट क्या मंडई रोज घूमती रहती है क्या, आज तुम्हारे घर के पास कल किसी और के घर के पास, नहीं ना, वो एक प्लेस में लोकेटेड है। सो सबके लिए वो क्या बोल रहा है, सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट लगता है, इसलिए उसको कंसिडर किया यहाँ पास नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कंफ्यूज नहीं होने का है। नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, नहीं नहीं यहाँ भाजी नहीं बेचने का, ऐसा बोलती है क्या, आप बटाटा नहीं आप सिर्फ टमाटो बेचोगे, ऐसे बोल रही है क्या कुछ? अंडे आप कैसे बेच रहे हो, आपके नाम में अंडा नहीं लगा है, आप नहीं बेच सकते, कुछ ऐसा बोल रही है क्या गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। आप बोलोगे कल से आपको अंडे बेचना है तो जाके आप क्या ले सकते हो, शॉप एक्ट लाइसेंस लो, जो भी थोड़े बहुत नॉर्मल फॉर्म्स है, फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट करो, आप कल से क्या बेच सकते हो,
अंडे, क्या बोलते हो सर, भाजी बेच देना, सब्जी, पान का ठेला लगाना, ठीक है। सो अभी आते हैं यहाँ पास, ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो सबसे पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिस्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस। दो नो है, क्या है आगे, दो नो है, दो परफेक्ट है। क्या क्या है परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दो नो क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अभी कैसे कैसे सगबनी गांव से देख रहे हो, किसको इसको याद हो गया, नहीं हुआ, चलो मेरे साथ। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट 4 चीज है, क्या है, सबसे पहले साथ में बोलो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्री एंट्री एग्जिट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है एंड सिंगल प्राइस है। ठीक है, फिर से एक बार, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, प्री एंट्री एग्जिस्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस। दो परफेक्ट है, दोनों है। दो परफेक्ट कौन है, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दोनों क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है। चलो, जिसको याद हो गया मेरे साथ बोलेगा, जिसको नहीं याद हुआ स्क्रीन में देख के बोलेगा। चलो, पहले क्या चार चीजें हैं, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस। दो परफेक्ट है, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। हो गया, कौन बोल सकता है, कोई रिपीट, कौन बोलेगा यहाँ क्लास, हाँ बोलो। परफेक्ट, समझ में आया क्या। सो एक बार लास्ट टाइम फ्रॉम माय एंड, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस। फिर आता है दो परफेक्ट, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों आता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या हुए कंप्लीट हमारे फीचर्स। अब आते हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ना आए, पूरे करियर रिलेटेड, एक्चुअली इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक प्राइस अपन ने बोला ना, यहाँ पर सिंगल प्राइस प्रिवेल होती, कैसे, अरे मैं कल से 200 रुपए का अंडा बेचूंगा, कोई आपसे खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं चलो मैं 150 का बेच देता हूँ, तो अब भी कोई नहीं खरीदेगा। समझ में आ रहा है। अब यही है, आप अब मत नॉर्मल और सेंसिबल थोड़ा बिहेव करना। आप बोलोगे नहीं मैं तामनी घाट और लोनावला एकदम एकदम चढ़ गया हूँ पहाड़ों में और वहां पास अंडा खरीद रहा हूँ, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी ना। ठीक है, सो अपन देखते हैं नॉर्मल मार्केट में जहां पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। क्या वहां लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, नहीं। यहाँ अभी आप नॉर्मल सरफेस में हो, अब बताओ यहाँ से आप 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर जाओ, प्राइस क्या मिलेगी आपको, एक्स की सेम मिलेगी। टोमेटो पोटैटो जो भी आपके वेजिटेबल है सबकी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, अब आप क्या करोगे, ज्यादा प्राइस का बेचने की कोशिश करोगे तो आपसे खरीदेगा क्या, वो नहीं, वो किसके पास चला जाएगा, सेकंड वाले के पास। अच्छा, अब बायर के बारे में बात करते हैं। अब वो 100 रुपीज के जी है, बोलेगा 10 रुपीज देता, क्या बोलेगा, चल अब निकल। समझ में आया क्या, वो किसके पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। तो लेकिन ये भी क्या, दोनों साइड से क्या चल रहा है, डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा है। डिमांड भी एक लेवल का होना चाहिए और सप्लाई भी एक लेवल का। जिस दिन वो डिमांड एंड सप्लाई मीट करता है तब जाके वो क्या होता है, प्राइस आता है। अरे आप भी मार्केट में नेगोशिएट करते हो, नहीं 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 200 रुपए 200 रुपए। अब वो लक्ष्मी मार्केट कुछ लोग चले गए लक्ष्मी मार्केट में, अरे इसको मैं छोड़ आता हूँ नहीं तो मेरी जान खा जाएगा। कॉल आ रहा है देखिए, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे करोगे तुम लोग, हंस लो बेटा, ऐसे ही होता है। चलो, मैं आपको बुक्स में ही ले जाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहीं का मैं आइटम लेता हूँ, 100 200 300 500, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो कितने इज्जत से बनाया है, अब नहीं बनेगा, आ जाओ, ऐसे ही बना दूं क्या,
देखो आ जाओ सब लोग साथ में आओ, इधर देखो घूर घूर के टूर टूर के। क्या यार टाइम पास खराब करा रहा है मेरा। कहाँ चला गया ये, आया क्या? हाँ। सो अपन स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले क्या है, प्राइस है, दिख रहा है आपको? प्राइस कितनी है? 100 है, 200 है, 300 है, 400 एंड 500, ऐसी प्राइसिंग है। सो डिमांड के केस में डिमांड इन, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्वांटिटी, डिमांड एंड, ठीक है। अब डिमांड क्या है, जब 100 रुपीज रहेगा तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, कितनी ज्यादा रहेगी, 5000 समझते हैं, राइट। जब प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा मे बी, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। और इसी तरह जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप और इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको इनवर्स क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में प्राइस जाता है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन भागता है, डिमांड। बट ये डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है, इसके रिलेशन अच्छे हैं, जिस डायरेक्शन में बीवी जाती है उसी डायरेक्शन में हस्बैंड जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस एंड सप्लाई दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आया तो मतलब खुशी हो जाते हो आप तो, हाँ। नेक्स्ट, आप मैं नहीं, मत पूछो कुछ। डिमांड, जब प्राइस 200 होता है तो कितना डिमांड हो गया, 4000। जैसे ही प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा, और एक डिक्रीज, फिर 2000 और फिर 1000, राइट। अब लेकिन सप्लाई के केस में क्या है, जब प्राइस कम रहेगा तो डिमांड सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। तो कम कितनी हो रही है, 1000। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, खुश हो गए, कितना सप्लाई करने लगे, 2000 क्वांटिटी, फिर 3000 क्वांटिटी, 4000 क्वांटिटी एंड 5000 क्वांटिटी, राइट। लाइकवाइज एक फॉर्मेट लगेगा ना, कहाँ है? हम्म। अब क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। सो मैं यहां पास डिनोट करता हूं। सो प्राइस यहां पास क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पास 100, 200, 300, 400 एंड 500, ये प्राइस हो गई। क्वांटिटी की बात करें तो अपन 1K, 2K, 3K, 4K एंड 5K। सबसे पहले अपन डिमांड का बनाना चालू करते हैं। डिमांड क्या बोल रहा है, जब प्राइस 100 रहेगी तो कितना डिमांड करेंगे, 5000। एक सुनहरी पेन से बनाते हैं। जब 100 रहेगा तो डिमांड कितनी रहेगी, 5000, यहां मार्क कर देते हैं, दिख रहा है आप सबको, और बड़ा कर दो इसको, ठीक है। जब प्राइस 200 होगी तो कितना डिमांड करेंगे, 4000। जैसे ही प्राइस क्या होगी, 300, तो डिमांड क्या होगी, 3000। होप सो। श्री, why you are doing like this? श्री भी परेशान करने लगी आजकल, फीमेल ने। ठीक है, तुम लोग बेकार हो, तुम लोग के सामने कुछ नहीं बोलने का, तुम जाके बता देते हो। जाने दो समझदार। जब प्राइस 400 है, जब प्राइस 400 है तो आपका डिमांड कितना रहता है, 2K। एंड जब प्राइस 1K होता है
प्राइस 500 होता है, देखो उसमें भी मिस्टेक हो जाती है यार। जब प्राइस 500 हो जाता है तो कितना डिमांड होता है 1K का। ये किसका चल रहा है डिमांड कर्व, तो इसको क्या बन जाएगा ये आपका डिमांड, DD इज अ डिमांड कर्व। ये ले बच्चा खुश। अब आते हैं और दूसरी कलर की सुनहरी पेन लेते हैं अपन। अब यहां पास देखते हैं जब प्राइस, अब यहां पास सप्लाई का देख रहे हैं, ओके यहां सप्लाई का, जब प्राइस 100 रहेगी सप्लाई कितना करेंगे हम कम 1000। नेक्स्ट जब हमारी, जब हमारा प्राइस 200 हो जाएगा कितना डिमांड करोगे 2K। जब प्राइस 3K एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो 4K एंड 5K। ये अच्छा है, ये अच्छा है गुरु, कौन बोलता था। बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, इसको फिर से आधा आधा कर देते हैं, दिख रहा है आधा आधा हाफ हाफ। तो क्या समझ में आया, ये डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व है दोनों एक जगह जाके क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कि मीट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे SS स्टैंड्स फॉर व्हाट सप्लाई कर्व। अब इसको अपन कोई स्केल इसको मैच कर दे तो अच्छी बात है, ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश कर रही है वो, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ओह डराओ मत, मेरे को डर लग। ठीक है कोई बात नहीं, होता है इस उम्र में। ठीक है, क्या बोला आपने, कुछ बोल रहे थे आप। खुश, चलो हट जाओ स्केल। तो ये एक पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं कौन बताएगा। तो वही पॉइंट से क्या निकल के आता है अरे यार क्या चाहते हो तुम मेरी जिंदगी से। सो ये प्राइस है एट प्राइस 300, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाईज इज 3000, इसी को बोलते हैं क्या प्राइस। ध्यान आ रहा है, मैं बहुत सालों से कुछ महीनों से सॉरी आपको चीख चीख के बता रहा हूं कि एक कंसेप्ट होता है क्या प्राइस इक्विलिब्रियम का, जहां पास डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से डिटरमाइन होता है क्या प्राइस। इसी कंसेप्ट को उसने बुक में बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है। ये देखो इन दोनों के वो DD SS, यहाँ पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पास डिमांड DD एंड SS सप्लाई क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं, और ये जो एरो बनाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई का क्या है फोर्स है, जिसके थ्रू क्या बन रहा है ये डायग्राम और ये प्राइस आइडेंटिफाई होके आ रही है। क्या किसी को इसमें डाउट है। अब यहां पास डेफिनेटली अभी आप समझने की और कोशिश करना बहुत ध्यान से, नहीं तो आपको ये ना ये वाला पार्ट तो समझ में ही नहीं आएगा ये कैसे हुआ। ध्यान से देखना, यहां पास डिमांड बताओ क्या है कम है, डिमांड क्या है कम है और सप्लाई क्या है ज्यादा है, इसलिए सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब समझ में आया क्या, फिर से एक बार यहां पास क्या है DD, डिमांड क्या है बताओ 5000 है और सप्लाई कितना है 1000, तो डिमांड DD इज ग्रेटर देन SS सप्लाई। क्या बात ये समझ में आ रही है अब आपको। और ये पॉइंट है यहां पास क्या हो रहा है ई पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। यहां पास बताओ क्या है, यहां पास सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट नियर बाय है, यहां पास थोड़ा ज्यादा दूर है और यहां पास बहुत ही ज्यादा दूर है। क्या ये बात समझ में पा रहे हो आप लोग। ओके, और यहां पास क्या है? मैं इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पर एकदम मीट कर गया, यहां पास, यहां पास और यहां पास, समझ में आ रहा है क्या डिस्टेंस। और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये देखिए लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, समझ पा रहे हो आप। और ये लाइन इतनी छोटी हो गई, क्या बन गया ये पॉइंट बन गया है। और किसी तरह से और एक्सप्लेन करो क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से क्या आइडेंटिफाई होता है आपका
इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस इक्विलिब्रियम, अ पॉइंट वेयर अ प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल या सेम बोल सकते हैं। अब यही चीज उसने थ्योरी में भी लिखी है और वही चीज अपन को पढ़ना है। आओ देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट, पहले हेडिंग हुआ करता था प्राइस इक्विलिब्रियम, अभी हेडिंग क्या कर दिया, एक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जिस समय, जिस टाइम में, जिस प्राइस में डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, वही प्राइस को अपन क्या बोलेंगे, both forces of demand and supply are essential to determine equilibrium price। तो ये वर्ड भी आप equilibrium price याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो वही चीज को 3 बार अलग अलग तरीके से बोला गया है, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। कौन कौन से हैं, पहला वर्ड क्या यूज करना है, इंटरेक्शन, बोथ द फोर्सेस के बारे में बोलना है आपको, बात करना है, कितनी चीजें याद रखनी पड़ती है ना। सो पहला अपन पॉइंट क्या रख के अपन लिखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। फिर बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस इक्विलिब्रियम, ऐसा बोल सकते हो। फिर प्राइस इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये मैंने नहीं लिखा है, किसने लिखा है, बुक ने लिखा है। चलो यहां तक हो गया, चले गया नेक्स्ट पॉइंट में। डायग्राम को एक्सप्लेन करना रहेगा, वो बुक से आप थोड़ा सा रेफर करना, मैं दे दूंगा टाइम। अब आता है मोनोपोली। अब अलग अलग टाइप से प्रोनाउंसिएशन इनके हैं, गूगल से लेके, एरिया से लेके, सिटी और देश और विदेश में अलग अलग टाइप से इसको बुलाया जाता है। मोनोपोली, मोनोपली, मोनोपल्ली, ऐसे करके बोला जाता है, आप अपने गूगल से पूछ लेना। सो मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, और पॉली मीन्स क्या होता है, सेलर। सो सिंगल सेलर, नाम से समझ में आ जाता है और सबकी खत्म हो जाती है, मींस ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके आसपास कोई सब्स्टिट्यूट नियर बाय है ही नहीं। नेक्स्ट, इसके अंदर इन सब का ये दूसरा होमवर्क है, आपको परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल, इम्परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के आपके ढूंढ के लाना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फीचर्स, क्या फीचर्स हैं, प्राइजेस ऑफ स्पाइसेस। प्राइस क्या है, प्राइस मेकर है, ये क्या है, ये खुद प्राइस, अरे ये खुद अकेले है। जैसे अब देख लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट, आज इनके अगेंस्ट में कुछ लोग आ रहे हैं, अगेंस्ट में मतलब कंपटीशन में आ रहे हैं। ओके, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो, ये आपका, आप क्या यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हो और एमएस ऑफिस जो यूज कर रहे हो मेन। सो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, बहुत रेयर है मार्केट में, कोई यूज कर भी रहा है क्या, बाकी नहीं, तो उसको अल्टीमेटली अपन क्या बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट इसी तरह रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आ गए हैं, रेलवे में कोई है क्या, नहीं अभी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज की डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, पीपीपी मॉडल, सुना हो, सुना है क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल में बहुत सी चीजें रन हो रही हैं, जिसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब कोई इंडिविजुअल कंपनी जो उसको मैनेज कर रही है, और इन दोनों की पार्टनरशिप से क्या हो रहा है, बिजनेस रन हो रहे हैं। ये एक नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आज की डेट में इसी मॉडल में रन हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, कॉस्ट कटिंग, कंपटीशन और साथ में क्वालिटी, सब चीजें सामने आती है। बिकॉज जब पब्लिक, गवर्नमेंट का पैसा और या पब्लिक का पैसा लगा है, और साथ में एक प्राइवेट जब इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व होती है, तो बोलती है मैं इतने में करके इस अच्छे क्वालिटी में दे दूंगी, कोई बोलता है मैं इतने में कर दूंगा, तो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो निकल के आता है। चलो, इस इंडस्ट्री में जो मोनोपोली है, तो वहां पास जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कल से 2000 रुपीज पुणे टू मुंबई, अभी चालू हुआ है ना, कौन सी ट्रेन है वो, नाम भूल गए, अरे डेक्कन क्वीन, सब जगह पुणे टू मुंबई, और उसमें एक लगाया जा रहा है ना बोगी, हाँ ओपन वाली, हाँ उसको कुछ बोलते हैं, किसी को नहीं पता, हाँ ऑनलाइन, नहीं ट्रेन फास्ट नहीं है, वो पूरी ग्लास से बनी हुई है, डोरियो कुछ ऐसे करके नाम है, जाने दो, जिसको पता हो तो बता देना।
तुम लोग नहीं पता यार। छे हाइपर लूप वगैरह नहीं, ट्रेन नहीं, वो एक है, एक आपको व्यू दिखाने के लिए है पूरा जो, यार मैं भी कैसे भूल गया, जाने दो, याद आएगा तो बता दूंगा, जिसको याद आए तो बता देना। मैं चैट भी देख रहा था, कोई किसी ने नहीं लिखा। विस्टाडोम, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ तो ऐसे ही डी से कुछ नाम था, विस्टाडोम करके है। किसी ने ट्रेवल नहीं किया, मैंने भी नहीं किया लेकिन बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। उसकी प्राइसेस कितनी मालूम है, पुणे टू मुंबई की कितनी प्राइसेस होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली? फुली एसी भी रहा, कुछ भी रहा, 800 टू 1000 1500 तक जाती है, वेरी करती है। अब ये जब सक्सेसफुल हुआ गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट, ये प्राइवेट एक बिजनेसमैन ने ये लेके आया था, और ये जब सक्सेस हुआ है तो सोचो डेक्कन क्वीन से लेके जितनी ट्रेन है पुणे टू मुंबई में, सबके पीछे एक लगाया जा रहा है। ये बात पता है कि आपको विस्टाडोम? तो आप थोड़ा सा, ये आपको हर ट्रेन में मिल जाएगा, और सिर्फ एक ही बोगी होती है लास्ट में। क्या इंस्टाग्राम में क्या देगा ऐसे ही? आपको क्या लगा वो चाइना और जापान के हैं क्या ट्रेन? इंडिया की वो ट्रेन, हाँ, है ना? देखने के बाद यही लगा ना आपको इंडिया में ये सब चीजें कैसे हो सकती है? ट्रेन है वही बहुत है हमारे लिए, क्यों इतना हल्के में ले लिए हो आप लोग, भविष्य रे। तो इसी तरह क्या हो रहा है, प्राइसेस गवर्नमेंट कुछ भी रखे तो आपको पे करना पड़ जाएगा, ये क्या है, प्राइस मेकर है। ओके, सो सिंगल सेलर, यहाँ पास कौन है सेलर? एक ही है, गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट है, वही सेल कर रहा है। इसी टाइप के प्रोडक्ट्स अपन ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो वहां रेलवे का एग्जांपल इसीलिए, वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। पॉलिटिक्स के लिए इजिली आपको मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से फेयर है और अलग से सीट्स अवेलेबल करके दी गई है, कुछ डिस्काउंट्स हैं। रेलवे के जो स्टाफ है उनके लिए अलग प्राइस है, मिलिट्री के स्टाफ है उनके लिए अलग प्राइस है, जिसने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया उनके लिए अलग प्राइसिंग है। पता है आपको ये बात? हाँ। सो इस तरह क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इजिली हो पा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंट कस्टमर को सेम सर्विस एट डिफरेंट प्राइस में देने को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर से एक बार बोलूं क्या? डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर दी सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, मतलब आप बोलो पार्टनरशिप फर्म या कि इंडिविजुअल आप अपना बिजनेस चालू कर लो और बोलो इंडस्ट्री है, तो बोलता है यहाँ मोनोपोली, मतलब ऐसा नहीं है मैं अपने शहर का मोनोपोली, नहीं नहीं, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, सिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मोनोपोली मतलब एक ही बिजनेस हो। समझ पा रहे हो क्या आप? बिजनेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक, जो भी बना रहे हो आप, लेकिन उन सब में से कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, मतलब एक, मतलब एक ही इंडस्ट्री रहेगी। बोलेंगे सर वो आपकी गवर्नमेंट की है, चलो मैं अपना प्राइवेट इंडिविजुअल डाल दूंगा, कोई बोलेगा मैं प्राइवेट लिमिटेड डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इन सबको मिला के वो क्या होना चाहिए, मोनोपोली होना, एक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब ट्रेन के बगल में एक दूसरी धीमे चलने वाली ट्रेन और एक तेज चलने वाली ट्रेन, ट्रेन के ऊपर से चलने वाली ट्रेन, कोई है क्या क्लोज सब्सटीट्यूट उसका? नहीं है। आप बोलोगे वो बस अब हॉली टाइप का नहीं करने का, ठीक है, ट्रेन की बात चल रही है यहाँ पास, सुन, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे कार का क्लोज सब्सटीट्यूट क्या रहेगा, बाइक हो जाएगी, गॉट माय पॉइंट, बस हो जाएगा, दोनों कहां से जा रहे हैं, सेम रोड से जा रहे हैं। अब मत बोल देना साइकिल भी है, आ जाओ। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यहाँ पास सब्सटीट्यूट नहीं है, एंट्री बैरियर है। आप जाके अपनी ट्रेन डाल सकते हो, चलो ना अपनी ट्रेन डालो ना, अपन मुंबई घूम के आते हैं, हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां पास एंट्री क्या है, स्ट्रिक्ट बैरियर ही है। कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, गवर्नमेंट ऐसा करती है क्या, एक काम करो बहुत सारी ट्रेन चला दो यहाँ के लिए वहां के लिए, ऐसा कर रही है क्या? वो नहीं, वो सप्लाई के ऊपर बराबर से क्या रख रही है, कंट्रोल कर रही है, ताकि उसका प्राइस, कॉस्टिंग, सब कुछ क्या रहे उनके लिए बराबर रहे। तो कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई के ऊपर बराबर से वो कंट्रोल करती है। चलो, और ये मैं आपको बता देता हूँ, मोनोपोली बहुत जगह ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जैसे आर्म्स, गन वगैरह बनाना है, बॉम्ब बनाना है, यहाँ पास भी क्या है, गवर्नमेंट नहीं, तो कल से चलो मैं भी बनाता हूँ। ड्रग्स बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट वो ड्रग्स बहुत जगह अच्छे तरीके से, कैंसर वगैरह के लिए बहुत सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो सब कौन बना रहा है और देख रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है। उसका प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है। समझ में आ रही है क्या बातें? सो
Prices of spices, prices, price maker. S stands for sub single seller. P stands for price discrimination. देख के बोलो. I stand for industry and firm में कोई distinguish नहीं है. C stands for no close substitute. Close substitute के बारे में बोला है. क्या बोलेगा यहाँ पास? No close substitute. E stands for entry barrier and S stands for supply, control over market supply. टाइम बिंग मैं यहाँ पास आपको एक मेमोरी टेक्निक दे रहा हूँ. देखो एक बार कैसा लग रहा है ये समझना. नो सिंगल एंट्री फॉर प्राइस कंट्रोल. अब नो क्या है? अब ये नो दो हैं आपके और प्राइस भी क्या है? 2 है. सो नो क्या है? नो डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है. सिंगल सेलर है. एंट्री बैरियर है. प्राइस मेकर है एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई है. मे बी दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट. सो बाकी सब भी ट्राई करें. ओके जिसका जो बेस्ट रहेगा तो देखते हैं. चलो आ जाओ. ये एक अच्छा लग रहा है. अब जैसे देखो अभी टाइप्स ऑफ अपन मोनोपोली कंपटीशन पढ़ते हैं. सो एक अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड. किसको किसको याद है टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, पॉकेट, कॉम्पिटिटिव. ध्यान आ रहा है? क्या है वहां पास मार्केट टाइप्स ऑफ डिमांड का? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव. लेकिन यहां पास टाइप्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग. क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग. समझ में आ रही क्या बात है? क्या है यहां पास? एक बार रिपीट करो साथ में. पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग. पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग. अब स्टूडेंट को मैंने वहां पास का पहले क्यों रेफरेंस दिया मालूम है? अब स्टूडेंट होता है शाना. अब उसको क्या याद आता है? दो में से एक, कोई बेस नहीं है. वहां का क्या आता है? ध्यान आ रहा है? क्या है टाइप्स ऑफ मार्केट डिमांड? टाइप्स ऑफ डिमांड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव. दोनों क्या है? सेम फ्लो में और सेम टाइप के आंसर है. लेकिन दोनों की मीनिंग और कंटेंट सब अलग लाइन में जा रहा है. चलो टाइप्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन. पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, सिंपल, लीगल, नेचुरल, डिस्क्रिमिनेटिंग. आ जाओ. क्या है पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट? ये देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ मोनोपोली. सो प्राइवेट मोनोपोली क्या होगा? व्हेन अ इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी, क्या हो रहा है यहां पास? इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स द मोनोपोली फर्म, इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली. जैसे टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप अपना बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सर्विसेज हैं वो क्या है? उनका है और वही यूज कर पा रहे हैं. उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइवेट मोनोपोली. समझ में आते जाएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट आता है पब्लिक मोनोपोली, जहां पास जैसे एग्जांपल में क्या है? इंडियन रेलवे प्रोडक्शन इज सोली ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, नोन एज पब्लिक मोनोपोली. और ये किसके लिए है? यूजुअली फॉर वेलफेयर ओरिएंटेड है इंडियन रेलवे. लीगल मोनोपोली, यदि आपने कोई लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ले लिया है उसको बोलेंगे अपन क्या? लीगल मोनोपोली. Monopoly emerge on account of legal provisions like patent, trademark, copyright. The law forbids the potential competitors to make imitate मतलब नकल, same. जिसको नहीं पता लिख लो. Copy, same, नकल जो लिखना है. The design, form of the product registered under the branded names, for example Amul products. Okay, तो सेम आप नेम से आप उसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते. बहुत सारी डिजाइन होगी, बहुत सारी चीजें होती. नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? कुछ कुछ एरिया में, जैसे आप आपको एक लॉजिक बताऊं क्या? जो जो मैप्रो गार्डन या ये जाते हैं महाबलेश्वर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉबेरी होती होगी ना, उनको देख के लगता है. उनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी और धीरे धीरे वहाँ, हाँ होती है स्ट्रॉबेरी, वहाँ भी स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है. लेकिन वो भी कहाँ से लाते हैं मालूम है आपको? कौन बताएगा?
कोई गैस महसूस से आती है। हाँ, सो यहाँ प्रोसेसिंग चल रही, तो बहुत सारे ऐसे कुछ एरियाज होते हैं, जैसे ऊटी में क्या हो रहा है, टी टी प्लांटेशन हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, टी प्लांटेशन होता है। तो कुछ एरिया या नेचुरल कंडीशन के कारण अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा राइस हो रहा है। So what is all about? एमपी में क्या हो रहा है, सोयाबीन बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट एरिया, नेचुरल कंडीशंस के कारण वहां की क्या होती है। अब आप लोग को नासिक में क्या हो रहा है, अब वाइन मत बोलना, ग्रेप्स ग्रेप्स, हाँ ग्रेप्स हो रहे हैं, अरे तो वाइन आ जाए। भुसावल में क्या हो रहा है, बनाना। और ऑरेंज कहाँ हो रहा है, नागपुर। सो व्हाट इज ऑल अबाउट नेचुरल, कुछ नेचर के कारण कुछ कंडीशन है जिसके कारण नेचुरल मोनोपोली हुई। तो देखो, created on the basis of natural condition like climate, rainfall, specific location is known as natural monopoly. For example, wheat for Punjab. अब आपके पास तो एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हैं, तो दो चार लिख देना, लिख लो फास्ट से। क्या क्या लिखोगे आप, आ गए तुम, मतलब वही बस याद रहेगा, वाइन। राइस कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और बनाना और ये सब मत लिखना, नासिक लिख लेना। ग्रेप्स, ग्रेप फॉर नासिक, नागपुर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल मोनोपोली क्या होती है, जहां पास seller or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers, उसको बोलते हैं अपन सिंपल मोनोपोली। एक ही प्राइस है सभी लोगों के लिए, सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली किसको बोलेंगे, जब सेम सर्विस और प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अप्लाई की जाए, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट, जैसे डॉक्टर डिफरेंट फी टू डिफरेंट पेशेंट। अरे तुम पहचान के हो या रेगुलर आ रहे हो, तुमको पहले भी मैं काट चुका, सॉरी, मतलब तुमसे पहले फीस ले चुका हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आ रहे हो, पहचान हो गई है, या तुम्हारे यहाँ से ऑलरेडी मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, कम फीस चार्ज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिंग होगा कैसे, रिलेटिव, फ्रेंड्स, या कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या रिलेशंस, तो इसी कारण तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेटिंग। कोई कोई पहचान का नहीं तब भी आपको डिस्काउंट दे देगा क्या, नहीं ना। हाँ, फिर आता है एक वॉलेंटरी मोनोपोली, वॉलेंटरी टू अवॉइड द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सेम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरी कम टूगेदर एंड फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट। जैसे मैं आपको इसका अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे सीमेंट कंपनीज कंट्री के अंदर बहुत कम थी, एक टाइम था, अभी तो बहुत ज्यादा, बांगो सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ए सीमेंट, दुनिया भर का एक पता नहीं सीमेंट है, बिरला सीमेंट, सतना सीमेंट, मैया सीमेंट, इतने सीमेंट निकल चुके हैं कि मतलब सीमेंट ही सीमेंट है पहले, लेकिन बहुत लिमिटेड हुआ करता था। ये हुआ करता था, सबसे ज्यादा सीमेंट हुआ करता था मध्य प्रदेश के सतना सिटी में। वहां पास क्या होता था कि जितने भी हैं ये मैहर, रीवा, सतना, यहाँ जो उसका रॉ मटेरियल है बहुत ज्यादा एम्पल नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल था। तो वहां पर से क्या कर रहे थे, सीमेंट बना रहे थे, और वही एक सिटी के नियर बाय में ऑलमोस्ट इंडिया, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट कुछ 10 to 11% सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, 50%, कुछ इतना ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर सीमेंट का क्या है, प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर। मेजर पार्ट मतलब वर्ल्ड का वो कंट्रीब्यूट करता है सीमेंट में। तो क्या कर रहे थे इंडिया की ये कंपनीज, आपस में जाते थे, मिलते थे, अरे बिरला जी, समझिए ना, अपन मिल जाते हैं, प्राइस इसको क्या करते हैं, बोलते हैं रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो सब अपने अपने सीमेंट्स का प्राइस इक्वली क्या कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। और सबको क्या लग रहा था, हाँ महंगाई हो गई होगी इसलिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, कार्टेल, कार्टेल मतलब एक ग्रुपिज्म बनाने के बाद ये इसके ऊपर प्राइस हाइक कर रहे थे। अब इससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर को क्या मिल रहा था, वो एक्सपेंसिव मिल रहा था। मार्जिन किसके बढ़ गए थे, फैक्ट्री ओनर्स के बढ़ गए थे। इसके लिए गवर्नमेंट भी थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, जैसे कंट्री के अंदर, इसीलिए वो कंपटीशन लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लाइसेंस देने की कोशिश करती है। जैसे कंट्री के अंदर अभी पहले आपको जियो फ्री में मिल रहा था, फिर 100 रुपीज, 99 रुपीज में मिल रहा था, धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए आज 800 तक पहुंच गया 3 मंथ्स का। समझ में आ रहा है। तो बैक टू 5 years बैक देखा जाए जो रेट था और जो आज रेट है, पर कंज्यूमर वाइज, ठीक है डेटा इंक्रीज हो गया, अनलिमिटेड कॉल हो गया, बट आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर था वो विल रिमेन सेम या उससे ज्यादा ही हो चुका है। ओके, सो अब ये टाटा, ये रिलायंस जियो और एयरटेल जो दो तीन बचे हुए हैं, आपस में आ जाए कल से 2000 कर ले, तुम क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं।
यू हैव टू पे बिकॉज यू हैव टू, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। बोल देंगे हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है, हमको लॉस हो रहा, हम बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसको बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली, जो मार्केट के 2-3 मेजर प्लेयर्स हैं। जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील, इसके अलावा तीसरी स्टील पता ही नहीं चलती आपको देश में, जेएसडब्ल्यू है, मतलब वही तो जिंदल स्टील है ना, क्या है अलग है क्या? हाँ तो मतलब वो बस बोल दिया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये वॉलेंट्री जो मोनोपोली है, टू अवॉइड द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सम मोनोपोलिस्ट जो हैं वॉलेंट्री कम एक साथ आ जाते हैं एंड फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट, और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है। दिस फैसिलिटेट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जो कंट्रीज है ना, उन्होंने बोला एक काम करो, सब जो जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो ओपेक में आती है, उन्होंने बोला कल से ना बैरल के रेट बढ़ा दो। सब लोग बढ़ा देंगे तो वो बोलेगा मैं तुम्हारे से नहीं लूंगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारे पास भी सेम रेट मिलेगा, तो बोलेगा यार सब लोग तो क्या दे रहे हैं, सेम रेट दे रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? सो इसलिए इस तरह से करके ये क्या बनती है आपकी वॉलेंट्री मोनोपोली। समझ में आ रहा है क्या चीजें अभी? सो आपने अभी क्या क्या पढ़ा? पब्लिक प्राइवेट जॉइंट, सिंपल लीगल नेचुरल डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपन नेक्स्ट सेशन में जाके क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन टुमारो सेशन। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।